हाय धीरज। 15 लोगों की ज्वाइनिंग है आज। 15 पीसी सेटअप करने हैं, 15 अकाउंट्स बनाने हैं और ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करना है। सो यू हैव 2 hours एंड वो लोग 12 बजे तक फ्लोर पे आ जाएंगे। मैं सारी डिटेल्स तुमको ईमेल कर देती हूँ। प्लीज मेक श्योर यू वर्क इट वेल, राइट? क्या था ये? आंधी की तरह आई, तूफान की तरह गई। ये मजाक हो रहा है? एक काम करो, मारो मुझे, मारो तुम सब मिलके मारो। ये लगा क्या रखा है? 2 घंटे में 15 पीसी तैयार कर दो, ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर दो, अकाउंट क्रिएट कर दो। काश एक्टिव डायरेक्टरी बनाई होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब लाइब्रेरी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर के बारे में। आज के दौर में छोटी से छोटी कंपनियां और बड़ी से बड़ी कंपनियां भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के बिना काम करना शायद बहुत टफ है, क्योंकि आपके यूजर्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें के थ्रू आप कंप्यूटर से नेटवर्क कंट्रोल करना काफ़ी टफ होता है अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन एक आपको एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको विंडोज सर्वर की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो विंडोज सर्वर की लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा है कि जो स्मॉल स्टार्टअप्स है वो उसको ले ही नहीं सकते। मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताने जा रहा हूँ आज। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपकी लाइसेंसिंग के लाखों रुपए बचेंगे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो नुकसान आपका ही है। मैं औरों की तरह नहीं कहता कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। फ्रेंड, आप एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर को लाइनेक्स पे भी बना सकते हैं। आप लाइनेक्स पे होस्ट कर सकते हैं। जो लोग लाइनेक्स से डरते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज लाइनेक्स में नहीं है, वो ये वीडियो जरूर देखें। आपके 15 लाख तो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन इतने पैसे बच जाएंगे कि 1 साल तक आपकी गाड़ी का फ्यूल बचता रहेगा। अब मैं आपको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि अपन कैसे इसको बनाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ज़ेंटेल की ISO डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको ज़ेंटेल की ISO डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आपको इसमें इसका डेवलपमेंट एडिशन डाउनलोड करना है। कम्युनिटी पे जाके डाउनलोड ज़ेंटेल डेवलपमेंट एडिशन, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसकी फिर आप बूटेबल पेन ड्राइव और बूटेबल CD बना के आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये मैंने मशीन पे मैंने लगा रखी है। अपन इंस्टॉलेशन देखते हैं। ये आपसे पूछेगा लैंग्वेज के लिए इंग्लिश। ये 5.1 डेवलपमेंट एडिशन है। डिलीट ऑल डिस्क करके आप इसको फर्स्ट मोड पे एंटर कर लिए। फिर से आपसे ये लैंग्वेज इंग्लिश, इसके बाद अब लोकेशन इंडिया, कीबोर्ड नो कर दीजिए, US कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड भी US। यह हार्डवेयर CD नाउ का डिटेक्ट कर रहा है। इंस्टॉलेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत इजीली कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल है। फिर उसके बाद नेटवर्क नेम, होस्ट नेम आपको अपने हिसाब से दे सकते हो, आपको जो भी नाम देना है। तो आप ज़ेंटेल ही है, मैं इसको ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आपको इसमें डॉट नहीं लेना है, इसमें पासवर्ड डालना है इसके अंदर। पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर कंटिन्यू, रीट्राई पासवर्ड। क्लॉक के लिए यस। ये सारा काम खुद कर लेगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आप इसमें मिनिमम 500 GB की डिस्क लगाएं और इसमें 8 GB की रैम सफिशिएंट रहेगी। इससे ज़्यादा लोड इस पर पड़ता नहीं है। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग द सिस्टम। जब तक हम इसकी दूसरी विंडोज़ की मशीन देख लेते हैं, जिसको मैं आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगा। ये विंडोज़ की मशीन है, इसको मैं आपको इससे ज्वाइन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। ये विंडोज़ 10 की मशीन है। ये अभी डोमेन पे नहीं है, फ्रेश मशीन है। देखिए बिल्कुल फ्रेश है, 2 GB रैम है। तो मैं इसका नाम चेंज करके मशीन का डोमेन पे जोड़ के आपको दिखाऊंगा ऐड करा के कि इसमें कैसे ज्वाइन होता है। इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, कंटिन्यू। ये स्टार्ट हो रहा है ज़ेंटेल 5.1। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब तक हम इसकी IP सीरीज़ देख लेते हैं। ये DHCP पे है, ये मैनुअल पे है। ये DHCP पे है। जो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें मैनुअल IP डाल देंगे। ये अब इंस्टॉल हो चुका है। अब आप देख रहे हैं इसमें लॉगिन हो चुका है। इसका IP एड्रेस आया है 192.168.3.72। इसका पोर्ट है 8443 जिससे लॉगिन होगा। तो उसको मैं आपको दूसरी मशीन पे खोल के दिखाता हूँ।
ये लॉगिन स्क्रीन आ गई इसकी। कंटिन्यू इंस्टॉलेशन, ये इनिशियल सेटअप है इसका। अपने को जो चाहिए अपन उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिर्फ डोमेन कंट्रोलर एंड फाइल शेयरिंग ले रहा हूँ। फायरवॉल मेरे को नहीं चाहिए, DNS मेरे को चाहिए। अगर आप इस पर DHCP सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप DHCP सर्वर भी ले सकते हैं। इंस्टॉल, कंटिन्यू। अभी मॉड्यूल इसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएंगे। इंटरफेस के लिए नेक्स्ट, स्किप कर देते हैं इसको। आपको ये क्या बनाना है, स्टैंड लोन सर्वर। अगर आपको अपने नेटवर्क में 2 सर्वर क्रिएट करने हैं, एक DC प्रोफाइल पे, एक ADC प्रोफाइल पे, तो पहला आपका स्टैंड लोन सर्वर बनेगा, दूसरा आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनेगा। तो अभी मैं एक इसको स्टैंड लोन ही बना रहा हूँ। फिनिश, गो टू द डैशबोर्ड। अभी आपका इंस्टॉल हो चुका है। आपको इसमें अपग्रेड भी दिखा दिया, आपको 6.0 अवेलेबल है लेटेस्ट इसका। पर अभी हम लेटेस्ट पे जाके इस पर ही काम करते हैं। यहाँ से आप लिमिटेड लगा सकते हैं 500 MB। मॉड्यूल स्टेटस, इसको मेरे को यहाँ से इनेबल करना होगा। एक्सेप्ट। जब तक हम इसमें IP एड्रेस डाल लेते हैं। गेटवे अभी नहीं डाल रहे हैं, अपन DNS डाल रहे हैं 192.168.3.72, जो अपना DNS सर्वर है, जो भी जेंटल का बनाया है अपन ने। ओके, ये इनेबल हो चुका है। अब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें। सेव, ये स्टेटस इसकी सेव हो गई। अगर आप रोमिंग प्रोफाइल इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्वर डिस्क्रिप्शन में जेंटल सर्वर 1 कर देता हूँ। आप अगर सेकंड बनाना चाहते हैं उसको जेंटल 2 कर दें। सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप इसका कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी ले सकते हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डाल के इसको सेव कर सकते हैं बैकअप, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अपना आप ही सेव हो रहा है। सेव चेंजेस हो चुके हैं। ये यहाँ पे आपको जेंटल का ये यूज़र एंड कंप्यूटर्स का आपका दिख गया। अब यहाँ पे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र IT, फर्स्ट नेम, आपको किस ग्रुप में डालना है। मैं इसको डोमेन एडमिन में डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ट्विक लाइब्रेरी का IT का बन गया। अब मैं आपको उसको डोमेन को ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे ज्वाइन होगा। ये अपनी मशीन है, इसको अपन इस डोमेन पे ऐड करेंगे। डोमेन पे ऐड करने के लिए आपको माय कंप्यूटर प्रॉपर्टी पे जाके चेंज सेटिंग करनी पड़ेगी। ये आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल गई। इसके अंदर आपको चेंज पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं इस पर चेंज करता हूँ टेस्ट 1। ये देखिए इसने ID पासवर्ड के लिए पूछ लिया। ये एक्चुअली में डोमेन एडमिन का पार्ट है ये यूज़र, इसलिए इसमें इजीली ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू का मैसेज आ गया, वेलकम टू टेक लाइव डोमेन। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें मैंने नाम, कंप्यूटर नेम और डोमेन दोनों एक साथ जोड़ा है। तो जैसे ये रिबूट होगा तो ये आपको दिख जाएगा। तो आपके स्टेप्स में आप पहले उसका नेम चेंज करें कंप्यूटर नेम का, फिर उसके बाद आप डोमेन पे जोड़ें। मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए, इसलिए आपको एरर शो की है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप रीस्टार्ट के बाद ही आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ये रिबूट हो चुका है। ये डोमेन से अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। डोमेन पे ज्वाइन होने के बाद का पहला स्क्रीन है ये इसकी। ओके, ये हो गया। अब हम लॉगिन करते हैं इसके अंदर। अदर यूज़र पे जाके, जो मैंने अभी यूज़र बनाया है, ये प्रोफाइल सेटअप हो रही है इसकी। अब आप इसमें एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन होके आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र से ज्वाइन कर चुके हो। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको बार बार जेंटल के ब्राउज़र पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ब्राउज़र पे लॉगिन किए बिना आप कैसे इसमें यूज़र ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर उसकी ग्रुप पॉलिसी वगैरह कैसे आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें गेटवे ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें अंदर दूसरे मॉड्यूल जो हैं जिससे आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी को मेंटेन करेंगे या मॉनिटर करेंगे
वो कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये परफेक्टली काम कर रहा है लॉगिन होने के बाद। TCP/IP4, अब इसमें हम गेटवे जोड़ देते हैं, एक DNS। एप्स में जाएंगे, एप्स एंड फीचर, ऑप्शनल फीचर, यहाँ पे आप ऐड फीचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा रिमोट। इससे आप रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। ओके, देन इंस्टॉल। ये आपको आप इंस्टॉल दिख रहा है। इन फीचर्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको ज़ेंटेल पे ब्राउज़र पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने पीसी से ही इन मॉड्यूल के थ्रू ज़ेंटेल को मैनेज कर सकते हैं और यूज़र ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर सकते हैं। DNS में आप डोमेन में आप टेक्स्ट रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, होस्ट नेम रिकॉर्ड, आप जो भी रिकॉर्ड चाहें वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मॉड्यूल उसी पीसी पे इंस्टॉल करें जिस पे डोमेन एडमिन से लॉगिन हो, जिस पे एडमिन राइट्स हो। इसमें आप सर्च करेंगे एक्टिव, देखते हैं आया क्या। ये आ गया यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरीज एंड कंप्यूटर। आप इस पर क्लिक करें। ये डोमेन एडमिन से ही लॉगिन है, ITC जो अपन ने यूज़र बनाया था। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जितने भी ग्रुप्स हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, डोमेन एडमिन हैं, आपको सब दिख गया। आपको कोई भी यूजर जो अपन ने बनाया था अभी ट्वीट लाइब्रेरी, वो भी दिख गया। आपको नए यूज़र बनाना है तो क्रिएट न्यू पे जाके यहाँ पे न्यू यूज़र टेस्ट करके मैंने बनाया है। ग्लोबल कैटलॉग के लिए बोल रहा है, आप इग्नोर कर दें। पासवर्ड दें, ग्रुप पॉलिसी के लिए फिनिश। यहाँ पे टेस्ट यूज़र बन गया। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें आपने एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन भी हो गया, इसमें रिमोट के टूल इंस्टॉल भी हो गए। तो ये बहुत इजीली है, आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मेल सर्वर बना सकते हैं, इसकी फायरवॉल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो विंडोज़ के लाइसेंस पे कॉस्ट के बजाय आप इसको ले सकते हैं। ये आपको ईजिली आपको यूजेबल रहेगा और आपके काम आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़ेंटेल का मेल सर्वर कैसे यूज़ में लेते हैं। आप एक्सचेंज को हटा के ज़ेंटेल के मेल सर्वर को यूज़ में ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क और पीसीज को मैनेज करने के लिए आप क्लाउड टूनर प्रो टूल का इस्तेमाल कर सकते हो और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप हुपर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोडक्ट हैं। दोनों के डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 15 लाख आए नहीं है यहाँ पे खाते में, पर ये पैसे आपको जरूर बचेंगे।